हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो बच्चों, वहाँ पे हमने काफ़ी सारी अकाउंटिंग टर्म्स सीखी थी। तो आज हम करते हैं कंटिन्यू बच्चों पार्ट 2 में। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। तो बच्चों, यहाँ से हमने स्टार्ट करके एक्सपेंसेस तक हमने ख़त्म कर लिया था। तो आज आगे की पार्ट हम इनकम समझते हैं। इनकम क्या होती है बच्चों? इनकम को मुझे नहीं लगता मुझे इतना सही से आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आप इजीली जान सकते हैं या आपको पहले से ही पता होगा कि इनकम हम किस चीज़ को बोलते हैं। जैसे बच्चों, मान लीजिए हमने कोई काम किया और हमको कोई कमीशन रिसीव्ड हुई, या फिर बच्चों मान लीजिए हमने अपनी बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है और उसका हमको रेंट रिसीव हुआ। तो बच्चों, ये हमारे लिए एक तरीके से इनकम्स होती हैं। ठीक है बच्चों, इनकम के बाद बच्चों जो नेक्स्ट गिवन है वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स बच्चों क्या होता है? जब कोई बिजनेस सेल करता है पूरे साल और इसका प्राइमरी मोटिव भी यही होता है। प्राइमरी मोटिव होता है किसी बिजनेस का अगर सेल करना, तो इस दौरान जो भी वो चीज़ सेल कर रहा है, मैं एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूँ, उसका एक प्रोडक्ट है 10 रुपये का, जिसका वो सेल कर रहा है बच्चों 12 रुपये में। तो ये जो प्लस 2 रुपये आए उसके पास, इसी को बोला जाता है प्रॉफिट बच्चों। ठीक है बच्चों, जिसके लिए कोई भी बिजनेस काम करता है या कोई भी इंसान जो बिजनेस को चला रहा है वो काम करता है, मेन मोटिव उसका प्रॉफिट कमाना ही होता है, तो वो यही प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट बच्चों, प्रॉफिट के बाद है गेंस। तो लगभग ये सेम ही होते हैं, इसमें बस इतना फ़र्क होता है बच्चों कि गेंस से हमारे बिजनेस का थोड़ा एक्सपेंशन होता है। लाइक इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमने सेल ऑफ लैंड करा या सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ लैंड एट प्रॉफिट, तो बच्चों यहाँ से हमको गेन हो जाएगा। यहाँ हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं बच्चों, जो हमारा मेन मोटिव है बिज़नेस को चलाने का, मेन मोटिव जो है, यहाँ से जो पैसा आएगा प्रॉफिट का, एक्स्ट्रा पैसा, वो प्रॉफिट कहलाएगा। और यहाँ से अगर मैं कभी कोई एसेट बेचूँ तो वो हमारा गेन कहला जाएगा। फिर बच्चों लॉसेस हैं। तो लॉसेस का मतलब तो आपको पता ही होगा, जैसे प्रॉफिट होता है वैसे ही लॉस भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, कोई प्रोडक्ट 10 रुपये का है, मैं इसको बेचने निकला तो मैंने इसको 12 में बेचा। एक और प्रोडक्ट है 10 रुपये का, मैं इसको बेचने निकला, इसको भी मैंने 12 में बेचा। लेकिन जो मेरा तीसरा प्रोडक्ट है वो 10 रुपये का है, इसमें कुछ डिफेक्ट आ गया या किसी भी रीज़न से मैंने इसको जो बेचा वो बेचा 5 रुपये में। तो अच्छा, आप देख सकते हो मैंने 3 प्रोडक्ट जिनकी कॉस्ट थी कितनी, 30 रुपीज़, इसको मैंने कितने में बेचा, 29 रुपीज़। तो ये जो -1 रुपीज़ हुआ है बच्चों, 30 रुपये की चीज़ मैंने जो 29 में सेल कर दी है, जो -1 हुआ है, इसी को बोला जाएगा लॉस। समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट है बच्चों परचेजेस। तो हमेशा परचेजेस जो टर्म्स है, ये जो टर्म है बच्चों, हमेशा ओनली या फिर ऑलवेज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स। ये गुड्स क्या है बच्चों? ये अच्छा वाला गुड्स नहीं है। इस गुड्स का मतलब होता है वो रॉ मटेरियल या वो सामान जिससे आप अपना प्रोडक्ट तैयार करते हैं या फिर आपका जो प्रोडक्ट है। ठीक है बच्चों, एक होता है GOOD, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको गुड मिला, ये वो वाला गुड नहीं है बच्चों, ये है गुड्स। गुड्स मीन्स होता है आपका जो भी मटेरियल है या आपका जो भी रॉ मटेरियल है, वो चीज़ें होती हैं ये। ठीक है बच्चों, इसके बाद है परचेज रिटर्न। तो बच्चों परचेज रिटर्न का क्या मतलब हुआ? परचेज रिटर्न मीन्स मैंने कोई चीज़ खरीदी,
मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने वो रिटर्न कर दी। मान लो मैं आज एक शॉप पे जाता हूँ, मैं एक शॉप पे गया, मैंने एक मोबाइल लिया, फिर मैंने उसको घर आके यूज़ किया तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। जब मैं अपने घर आया, मैंने उसको जब यूज़ किया तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो बच्चों ये मोबाइल को मैं रिटर्न कर दूंगा जब, या कोई भी प्रोडक्ट अगर मैं रिटर्न कर दूंगा तो इसी को बोला जाता है परचेज़ रिटर्न। परचेज़ करके उस चीज़ को रिटर्न कर देना और इसके बदले हमें हमारे पैसे वापस मिल जाएंगे। ठीक बच्चों, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो बच्चों परचेज़ के बाद हमको गिवन है नेक्स्ट, परचेज़ रिटर्न के बाद है सेल्स। सेल्स का मतलब भी बच्चों आप जानते ही हैं, कोई भी बिज़नेस, कोई भी मान लो एक बिज़नेस है, ये पब्लिक को अपना प्रोडक्ट सेल करेगी, तो इसी प्रोडक्ट को जो ये सेल कर रही है सबको, इसी को सेल बोला जाता है बच्चों। इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, है तो बहुत बेसिक सी टर्म्स है। नेक्स्ट है बच्चों सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न मीन्स बच्चों क्या होता है? सेल्स रिटर्न मीन्स होता है जो भी हमने ऊपर वाले केस में सेल करी थी, अब वो चीज़ पब्लिक को पसंद नहीं आ रही, तो पब्लिक उसे वापस कर रही है हमको, तो हमारे लिए वो चीज़ सेल्स रिटर्न हो गई। कैसे? हमारा जो बिज़नेस था, हमने पब्लिक को सेल करा था, लेकिन अब उनमें से एक पर्सन ऐसा है जो कह रहा भाई मुझे तुम्हारा प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, इसे तुम वापस ले लो, रिटर्न ले लो मेरे से। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? सेल करके वापस आ जाना, यानी सेल्स रिटर्न हो जाना। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों जो है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये टर्म बच्चों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इसको हम शॉर्ट नाम से जानते हैं, इसे भी सेल्स ही बोला जाता है। ठीक है बच्चों, ये भी सेल्स की तरह ही होती हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी हमारी जो भी रेवेन्यू हुई, ऑपरेशंस मीन हमारी जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो करके। ठीक है बच्चों, ये भी सेल्स की तरह ही होती है। उसके बाद बच्चों हमको गिवन है गुड्स। तो गुड्स गिवन है हमको। गुड्स मैंने बच्चों आपको अभी पीछे समझा ही दिया कि मान लीजिए मेरा जो बिज़नेस है, ये मेरी फैक्ट्री है या ये मेरा बिज़नेस है, यहाँ पे कुछ बन के तैयार होता है और वो चीज़ फिर मैं पब्लिक को सेल करता हूँ। तो बच्चों जो ये बन के तैयार हो रहा है, यही मेरे गुड्स होते हैं बच्चों। यहीं पे ये जो बन के रेडी हो रहा है, ये मेरे गुड्स रेडी हो रहे हैं बन के। ठीक है, एक तरीके से आप ऐसा समझ लो, गुड्स होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स जिन्हें हम सेल करने वाले होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद स्टॉक और इन्वेंट्री गिवन है। स्टॉक या फिर इसको बच्चों इन्वेंट्री भी बोला जाता है। तो स्टॉक या फिर इन्वेंट्री मीन्स क्या होता है? ये बच्चों वही जो गुड्स थे उनका स्टॉक जब हमारे पास रखा होता है। मान लीजिए मेरा बिजनेस है फ़ोन बनाने का, ठीक है बच्चों, तो जब फ़ोन के अलग अलग मटेरियल, छोटे मोटे टुकड़े इधर उधर से आए, तो वो मेरे लिए गुड्स हो गए बच्चों। और अब ये फ़ोन बन के जब तैयार हो गए, तो ये मेरा स्टॉक हो गया बच्चों। आपको गुड्स और स्टॉक में फ़र्क समझ आ गया? गुड्स और स्टॉक्स क्या होते हैं? ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमको गिवन है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर बच्चों दो चीज़ें आती हैं। इसके अंदर सबसे पहले आते हैं डेटर्स, जो कि मैं लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ, फिर भी मैं भी आपको समझा देता हूँ। और इसके अंदर एक आते हैं बिल्स रिसीवेबल्स। डेटर्स कौन होते हैं बच्चों? मान लो मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है, मैंने बाहर लोगों को लोन दिया हुआ है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, मैंने इनको लोन दिया हुआ है।
तो बच्चों ये जो लोन मैंने इन्हें दिया हुआ है, इनसे मुझे ये पैसा वापस भी लेना है। तो ये जब मुझे पैसा वापस देंगे, इस बीच का जो टाइम है बच्चों, टाइम पीरियड इस बीच का है जो मेरे लोन देने से लेके इनके वापस करने तक, तब तक ये मेरे डेटर कहलाएंगे बच्चों। ठीक है, मतलब मैं इनके घर जाके इनका गेट खटखटा के इनसे पैसे मांग सकता हूँ कि लाओ भाई मेरे पैसे दो, तुमने मुझसे पैसा उधार लिया हुआ है। तो ये लोग बच्चों हमारे डेटर कहलाते हैं। ऐसे ही बच्चों बिल्स रिसीवेबल है। तो बिल्स रिसीवेबल वो चीज़ होती है, कभी कभी क्या होता है हम उधारी में सेल करते हैं, यानी क्रेडिट सेल करते हैं, तो उस टाइम पे हम एक बिल बनाते हैं जो कि जिसने परचेज़ करा है परचेज़र एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि ठीक है इस बिल का पैसा मैं आपको 1 महीने बाद दे दूँगा। तो हम कहते हैं ठीक है 1 महीने बाद दे देना। तो बच्चों ये जो बिल्स का पैसा 1 महीने बाद मिलेगा, इसी को बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। मेरे पास 2 बिल पड़े हैं, मान लो एक बिल पड़ा है मेरे पे 5,000 रुपये का और एक बिल पड़ा है मेरे पे 10,000 रुपये का। तो ये बिल का पैसा मुझे अभी भी रिसीव होना है। इसको बच्चों हम ढंग से समझेंगे इसी क्लास में, मतलब कि इसी वाले हम 11th में इनके बारे में ढंग से पढ़ेंगे कि बिल कैसे होते हैं, कौन ये बिल बनाता है, कौन इन्हें एक्सेप्ट करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं बिल में, कौन इसको पे करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हम आगे सीखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर्स में सीखेंगे। तो इन बिल का पैसा मुझे बच्चों अभी भी रिसीव होना है, इसीलिए मेरे लिए ये भी बिल्स रिसीवेबल है। तो रिसीवेबल समझ गए आप। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे मुझे पैसा लेना है, जैसे कि डेटर जिनसे मुझे पैसा लेना है, और बिल रिसीवेबल जिन बिल का पैसा मुझे अभी भी रिसीव होना है। तो ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक और टर्म्स आती है जो ट्रेड पेबल। जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स होता है बच्चों, वैसे इस बार ट्रेड पेबल्स हैं। तो अच्छा, ट्रेड पेबल्स के अंदर भी 2 लोग आते हैं। एक होते हैं क्रेडिटर्स जो कि डेटर के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, और एक होता है बिल्स पेबल। ठीक है बच्चों, तो क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर वो लोग हैं, मान लो बच्चों आज मैं मार्केट गया, यहाँ मार्केट गया मैं, इस मार्केट में कुछ लोग बैठे हुए थे, तो मैं प्रोप्राइटर यानी मैं जो मालिक हूँ, मैं इनके पास गया और इनसे बोला कि मार्केट में जो बैठे हैं ये लोग, मैंने इनसे बोला कि दोस्त ऐसा करो, आप मुझे फ़ोन, मेरी जो कंपनी है वो फ़ोन बनाने की कंपनी है, तो आप ऐसा करो मुझे फ़ोन के पार्ट्स दे दो, ये पार्ट्स आप मुझे दे दो। इन्होंने बोला ठीक है ले लो, हम तो बेचने के लिए ही बैठे हैं, लाओ ये फ़ोन के मुझे 10,000 रुपये दे दो। इन्होंने बोला कि मुझे 10,000 रुपये दे दो इन फ़ोन के जो हमने पार्ट्स आपको दिए। तो मैंने बोला देखो मेरे पास अभी 10,000 रुपये नहीं है, ऐसा करो आप ये पार्ट्स मुझे अभी दे दो, और जब मैं इन्हें बेच दूंगा तब मैं आपको ये 10,000 रुपये लौटा दूंगा। तो इन्होंने बोला ठीक है आप ये 10,000 रुपये हमको बाद में दे देना। तो बच्चों हमारे लिए ये हमारे कौन हो गए? उधार, जिन्होंने हमको उधार दिया है। तो इन लोगों को बोला जाता है क्रेडिटर्स, यानी हमने जिनसे पैसा उधार लिया है और हमको इनको अभी भी पे करना है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से बिल्स पेबल क्या होंगे, हम पे कुछ बिल्स होंगे जिनकी हमने पेमेंट करनी होगी। एक बिल मान लेते हैं हम 500 रुपये का, एक बिल मान लेते हैं हम 100 रुपये का। इन बिल्स की हमको पेमेंट करनी है। अब ये बिल्स किसी भी तरीके से हो सकते हैं, हमने क्या पता किसी से कोई सामान ख़रीदा हो और उस टाइम पे उसको पैसा ना दिया हो, हमने बोला ठीक है कल आके पैसे ले जाना। तो बच्चों ये वो वाले बिल्स हैं जिनकी हमको पेमेंट करनी है। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे ट्रेड पेबल क्या होता है। इसके बाद बच्चों हमको दिया हुआ है कॉस्ट, एक टर्म है कॉस्ट। तो कॉस्ट को भी आप जानते ही होंगे। मान लो एक मोबाइल में बनाता हूँ, तो उसका पार्ट 1 जो है, ये पार्ट 1 जो है ये आया 2 रुपये का। फिर मैंने कहीं से पार्ट 2 ख़रीदा इसका, जो कि आया 3 रुपये का। फिर मैंने कहीं से इसका पार्ट 3 ख़रीदा, जो कि आया 4 रुपये का। फिर मैंने कहीं से इसका पार्ट
4 ख़रीदा, जिससे अब ये फ़ोन कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आया 1 रुपये का। ठीक है बच्चों, आप समझे। पार्ट 1 है इसका, वो आया 2 रुपये का। जब मैंने कहीं और दुकान से पार्ट 2 ख़रीदा वो आया 3 रुपये का। पार्ट 3 आया 4 रुपये का, और पार्ट 4 जो आया वो आया 1 रुपीज़ का। तो बच्चों ये जो मैंने ख़रीदा है, जिनके बिना फ़ोन नहीं बन सकता, तो ये सारे पार्ट को ख़रीद के मैंने एक जगह असेंबल कराया, और मेरा जो फ़ोन था वो बन के रेडी हो गया। ठीक है बच्चों, तो मेरे को ये फ़ोन को बनाने में कितने रुपए लगे, तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सर आपको तो 10 रुपये लगे इस फ़ोन को बनाने में। ठीक है, उसके बाद मैंने ये फ़ोन को सेल करा। मैंने सेल करा 15 रुपये में। आप बोलोगे सर इस हिसाब से तो आपको 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो बच्चों ये जो 10 रुपये है, इसी को बोला जाता है कॉस्ट, यानी हमको कितने रुपए का सामान पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, कॉस्ट आप समझ गए होंगे। इसके अलावा वाउचर्स होते हैं। वाउचर्स एक टर्म आया है यहाँ पे। तो वाउचर्स बच्चों हम अच्छे से सीखेंगे एक चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 में। वाउचर्स होते हैं अलग अलग टाइप के। परचेज़ वाउचर होता है बच्चों, सेल वाउचर होता है, तो ये हम सब सीखेंगे उस चैप्टर में सही से। ठीक है बच्चों, वाउचर्स के बाद हमको गिवन है बच्चों डिस्काउंट। तो डिस्काउंट आपको ध्यान से समझना है मेरे साथ। डिस्काउंट बच्चों 2 तरीके के होते हैं। एक होता है कैश डिस्काउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, और एक होता है क्रेडिट डिस्काउंट। सॉरी बच्चों, क्रेडिट डिस्काउंट नहीं होता, ट्रेड डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट क्या होता है बच्चों? कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ समझना वो एग्जांपल, आपको ध्यान से एग्जांपल समझना है। एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो ये मार्केट है, यहाँ पे ये मार्केट है, और मैं फिर मार्केट गया। यहाँ पे एक इंसान बैठा है जो कि अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। ठीक है बच्चों, तो मैं मार्केट गया, मैंने इससे बोला कि मुझे ये सारी आपके जो प्रोडक्ट हैं 8 के 8 प्रोडक्ट परचेज़ करने हैं, ये 8 के 8 प्रोडक्ट मुझे परचेज़ करने हैं। इसने बोला ठीक है, आपको देने पड़ेंगे टोटल 800 रुपये, क्योंकि 1 प्रोडक्ट जो है वो 100 रुपये का है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपको पैसे देता हूँ, लेकिन पहले मुझे प्रोडक्ट देखने दीजिए। तो इन्होंने ये 8 प्रोडक्ट मुझे दिए। मैंने ठीक है, मैं 8 के 8 ये प्रोडक्ट खरीदूँगा। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, अगर कोई हमसे बल्क में सामान खरीदता है, मतलब 1-2 प्रोडक्ट ना खरीद के 8, 10, 20 प्रोडक्ट खरीदता है, तो हम उसको कुछ डिस्काउंट देते हैं, जैसा कि हमें भी मिलता है बच्चों। अगर आपने कभी कुछ बल्क में ख़रीदा होगा तो डिस्काउंट मिलता है। तो उस डिस्काउंट को बच्चों ट्रेड डिस्काउंट बोला जाता है। इन्होंने बोला मैं तुमको 10% की डिस्काउंट दूंगा, यानी जो चीज़ 800 रुपये की है उसमें से 10% माइनस कर लो, यानी -80 रुपीज़। तो ये चीज़ मैं आपको 720 में दे दूंगा। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, अगर कोई थर्ड पर्सन भी आएगा तो ये सेम उसके लिए भी है, कि अगर कोई बल्क में ख़रीदेगा तो मैं उसको 10% डिस्काउंट दूंगा ही दूंगा पक्का। इसने बोला ठीक है, तो 720 रुपीज़ का मेरे को पड़ गया। अब क्या हुआ, दुकानदार ने एक और बात बोली। इसने बोला कि अगर आप ये सारा पैसा, ये पूरे के पूरे 720 रुपये मुझे इसी टाइम कैश में या फिर चेक से पे करते हो, तो मैं आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट दूंगा। समझे बच्चों? तो इसने बोला ठीक है, मैं आपको कैश में पे कर दूंगा। तो कैश में पे करने के बाद बच्चों 720 की चीज़ है, इसमें 72 का डिस्काउंट और मिल जाएगा इसको। आपको ये बात क्लियर हो रही है? क्योंकि इसने पूरा कैश पे कर दिया इसको।
तो इसको 648 में ये सारा सामान पड़ जाएगा क्योंकि इसने कैश में पे कर दिया। तो बच्चों कैश डिस्काउंट आप समझे और ट्रेड डिस्काउंट भी आप समझे होगे। ट्रेड डिस्काउंट हर किसी को मिलता है जो कि बल्क में सामान खरीदेगा, जबकि कैश डिस्काउंट सिर्फ उसी को मिलेगा जो कैश में पे करेगा। मान लो ये पर्सन बोलता कि मुझे भी 8 के 8 प्रोडक्ट चाहिए, तो इसको भी ये वाला डिस्काउंट ज़रूर मिलता, लेकिन अगर ये पैसा उसी टाइम नहीं देता तो इसको ये सारी चीज़ें 720 रुपये की ही पड़ती। अगर ये बोलता कि मैं आपको पैसे 1 महीने बाद दूंगा, तो फिर इसको ये एडिशनल डिस्काउंट जो हमने यहाँ पे दिया ये इसको नहीं मिलता। ठीक है बच्चों, तो आपको डिस्काउंट भी समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज जो हमने टर्म्स पढ़ी वो हमने यहाँ तक ख़त्म कर लिया बच्चों। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स बची हैं जो कि मैं आपको एक फ्रेश क्लास में सिखाऊंगा पार्ट 3 में। तो बच्चों आप ये सारी टर्म्स नोट डाउन कर लो और इनको ध्यान से इसके एग्जाम्पल समझ लो और रिवाइज़ कर लो। हम मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।